हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में सबसे पहले डेट की बात करते हैं। तो डेट है 2/8/2021। ठीक है। नाम, कक्षा, रोल नंबर, विषय, कक्षा, अध्यापक का नाम डालना मत भूलना। तो आपकी हिंदी की वर्कशीट है, बहुत ही ईजी वर्कशीट है। ठीक है। आज की वर्कशीट में आपको गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश को पढ़ लेना। ठीक है। और फिर आप इस क्वेश्चन आंसर को कर लेना। तो देखो, प्रश्न नंबर 1 है, उपयुक्त अनुच्छेद में भाषा की क्या परिभाषा दी गई है। तो जो अनुच्छेद में भाषा की परिभाषा दी गई है वो आपको लिखना है। तो भाषा की ये परिभाषा दी गई है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी को अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है और दूसरे के विचार, भाव आदि को ग्रहण करता है। ठीक है। तो भाषा एक ऐसा साधन है जिससे आप दूसरों को अपनी बात बताते हो। ठीक है। और दूसरों की बातों को सुनते हो, मतलब सुनते तो कान से हैं। हाँ, ठीक है। भाषा को ग्रहण करना, ठीक है, यही आप समझ सकते हो। फिर उसके बाद है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ध्वनि। ठीक है। जो ध्वनि होती है ना, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे हम वर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है। इन्हें हम वर्ण भी कह सकते हैं। वर्ण जो होती है वो भाषा की छोटी इकाई होती है। हालांकि जब हम भाषा को लिपि में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जब हम भाषा को लिपि में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर वर्ण सबसे छोटी इकाई हो जाती है। पर हम कह सकते हैं कि ध्वनि या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। परंतु अनुच्छेद के हिसाब से ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, अनुच्छेद के हिसाब से। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 3, वर्ण आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं। शब्द का निर्माण करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, लिपि किसे कहते हैं। हिंदी भाषा में हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो ध्वनि में अंकित करने के लिए ध्वनि को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। या फिर आप सीधा सीधा कह सकते हो कि भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। ठीक है। जब भी आप भाषा को लिखित रूप में व्यवस्थित करते हो या किसी के सामने रखते हो तो उसे आप लिपि के रूप में रखते हो। यानी भाषा जो है ना, भाषा वो लिपि में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। कब? जब आप भाषा को लिखते हो। ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है। देवनागरी। चलो, पता चल गया मुझे। उसके बाद है, आपने आसपास की ऐसी ध्वनियों की पहचान करनी है जिसकी सूची बनानी है। ध्वनियों की सूची बनानी है ना, जिसे आपने सुना है, मैंने सुना है, लेकिन उसके लिए किसी वर्ण या भाषा प्रतीकों का व्यवस्था नहीं किया गया है। यानी कि ऐसे आपको वर्णों को छांटना है। ठीक है। जिनको आपने सुना है पर आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, ये समझो, जिनको आपने सुना है पर आपको समझ में नहीं आए। तो जैसे चिड़िया की चहचहाट अच्छी तो लगती है पर समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या बोलती रहती है। तो सबसे पहला है गाड़ियों की आवाज़। ठीक है। गाड़ियाँ आवाज़ करती रहती है पर कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद है हवा की चरचराहट, चलती रहती है पर कुछ समझ में नहीं आता। बारिश की आवाज़ अच्छी लगती है पर क्या बोलती है कुछ समझ में नहीं आता। बादल का गरजना। ठीक है। बादल गरजते हैं तो डर लगता है पर समझ नहीं आता क्या हो रहा है। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही, बहुत ही छोटी वर्कशीट थी। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।